नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्लॉग में, आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हो रहा है बहुत ही मेन डिस्कस टॉपिक, जो है बहुत ही मेन टॉपिक है, जिसके ऊपर आज हम जो है दादी से पूछेंगे। तो दादी जी नमस्कार करो, हाँ हेलो कर दो सबको। हेलो भाई। तो ये हमारी दादी जी है। तो दादी जी से हम आज एक बात पूछेंगे कि दादी जी, फर्स्ट सवाल है आपसे कि अगर दादा की सरकारी नौकरी होती और सरकारी नौकरी नहीं होती, तो जैसे उस टाइम पे था आपके जमाने में, क्या ऐसे पूछते थे कि सरकारी नौकरी है कि नहीं है? लड़कियां शादी, आज के टाइम में क्या हो रहा हमारे क्षेत्र में, लड़कियां कह रही हैं कि सरकारी नौकरी नहीं हुई तो हम शादी नहीं करेंगे। तो उस चीज पे ये टॉपिक है, उस चीज पे ये वीडियो है। तो आज दादी से पूछ लेते हैं। भाई तुम्हारा जमाना तो बहुत खराब है कि नहीं? सही बात। अब के लड़कियां तो बोलते हैं कि क्या करता है लड़का, हम नहीं करते शादी। और नौकरी वाला हो तो चाहे खाने को रोटी भी ना हो, नौकरी वाले के साथ दौड़ी दौड़ी भागती है। बिल्कुल। तो आपके टाइम पे होता था ऐसा? हमारे टाइम पे नहीं होता था। हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि जो मंगनियारू आते थे, मतलब रिश्ता लेते आते थे तो बोलते थे कि भाई डोकरी है खाने भाने की, कितना बारदाना है, खेत बाड़ी पशु आदमी। हमारे यहाँ उस टाइम ये पूछते थे। नौकरी चाकरी कुछ नहीं पूछते। तो जब आपका मतलब, मैं वही पूछ रहा कि आज के टाइम पे क्या आफत हो गई है, किसी के भी घर में जाएंगे आप, है ना, पूरे क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो एक ही सवाल है, अगर कोई बेरोजगार छोड़ो, जो प्राइवेट नौकरी भी कर रहा होगा, अच्छा पैसा भी कमा रहा होगा, उसको भी नहीं हाँ करती, तो उसको भी बोलते हैं ना भाई हम सरकारी नौकरी के जाएंगे। तो ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? ये सही है कि गलत है? जिसके मुकद्दर में मिल गई तो मिल गई, ना तो मायके में रहती है लड़की ना। तो ऐसा क्या है, कहाँ जाएंगे वो लड़के जिनकी नौकरियां लग, जैसे हमारे भी घर में मेरा भाई है, उसकी भी सरकारी नौकरी। भाई वो तो ऐसा होता है कि जिसके लाइफ में लिखी हुई होती है लड़की, वो चाहे सरकारी हो ना हो, वो तो आएगी। वो तो आएगी बिल्कुल। जिसके लाइफ में नहीं लिखी होगी वो तो बेटी और माटी जिसके मुकद्दर में लिखी होगी वो लेगा जमीन। लड़की जो मुकद्दर में लिखी होगी आएगी भी, लाएगा भी, चाहे सरकारी हो ना हो। और जिसके मुकद्दर में नहीं हो गया चाहेगा तो मैं यही मांगूंगा, वो नहीं मिलेगी। सारा खेल किस्मत का, सब किस्मत का खेल है। और मैं कहना चाहूंगा उन लड़कियों को भी जो सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठी हैं, और आज हमारे साथ प्रियंका भी बैठी है यहाँ पे, तो इनसे भी हम पूछेंगे कि क्या सरकारी नौकरी ही जरूरी? पर ऐसा नहीं है। देखो बहुत से लोग हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी शादी के बाद पाई है ना, वो मुकद्दर की बात होती है ना, पहले बेरोजगार थे। वो तो किस्मत होती है। जिस लड़की की किस्मत अच्छी होगी वो चाहे बेरोजगार चाहे अनपढ़ भी हो उसकी भी नौकरी लगेगी। कई लड़कियां ऐसी है जो अनपढ़ की भी नौकरी लगती है लड़कियां शादी करके, वो तो किस्मत की बात है भाई। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है दादी जी से यही बात करना चाह रहे हैं। और दादी जी से हम इसलिए पूछ रहे हैं इनको कि हमसे कितने साल उम्र है दादी? अरे भाई मेरी उम्र तो बहुत है। बहुत कुछ 200 साल 300 साल बहुत। तो इतनी मेरी उम्र कितने है? मेरी उम्र तो 70 से भी 5 तक ऊपर ही होगी। 75। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट इंसान कमाता है ना। हम तो सरकारी भी नहीं थे, तेरा दादा तो प्राइवेट ही था, हथौड़ा ही था चला तो कतरो जानता आप दोनों मियाँ बीबी ने कितना जानता। तेरे बाबा 4 है, माया भी 4, तुम्हारे तुमने क्या जानता? और तो नहीं लिया ये तो बाबू। ये सच बात है। अब देखो दादी जी हमारी जो है, दादा से जब शादी की थी तो वो मिस्त्री था ना? मिस्त्री था। 5 वर्ष की है शादी मेरी, 1 वर्ष की भी नहीं है। 5 साल की उम्र में 5 साल की उम्र की। 5 साल की उम्र में दोस्तों शादी हो गई। चलो वो तो चलो जैसा भी था, बाल विवाह जो वगैरह परंपराएं चलती थी पहले तो ऐसे ही थी। पर दादा थे हमारे मिस्त्री, उन्होंने जो है मिस्त्री दोनों ने, दादा ने जो है नीचे आके धर्मवाला में यहीं पे मिस्त्री का काम करके, मजदूरी करके, जैसे भी दोनों ने मेहनत करी और यहीं पे जो है जमीन भी खरीदी, खेती बाड़ी के लिए, मकान के लिए, सारी चीजें खरीदी और आज अच्छी प्रॉपर्टी बनाई। तो सिर्फ बिना सरकारी नौकरी के। और कहीं ऐसे लोग भी जो सरकारी नौकरी में हैं तब भी उन्होंने कुछ नहीं कर। तो दोस्तों ये कहना बेकार है कि सिर्फ सरकारी नौकरी वाले ही हो सकते हैं। जिसको कमाने की इच्छा भी हो बेटा, भी तो गुरु न माने भी तो दुनिया जितना अच्छो कमा ले, अच्छी सोच ले अपने घर के बारे में, तो तारा ना होगा। खेती बाड़ी कमा ले, अपनी चौन पाड़ी अपने प्या करी, रिश्तेदारी मुन्नी माले डोंगो को, गाँव पुंडू निमाले डोंगो को तो ना। और जब भरू बात डाले तो ये बोले जी तो पहले बैठने तो नाव की बात हो अपने हाथों नहीं हो। और ऐसे भी मत सोचना कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैं एक डाटा ले रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों के पास बैठ के इस चीज का डिस्कस किया और इसमें हमारी बहनें भी हैं। हम खुद की बहनों के लिए भी सोचते हैं कि हमारे बहनों को जो है सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। तो मैंने कई बार हमारी मम्मी को, पिताजी को, सबको बोला है कि जब हम ही नहीं सरकारी नौकरी वाले हैं, सामने कैसे आप अपेक्षाएं रख सकते हैं?
चलिए अब भाई वो तो किस्मत है लड़कियों की भी किस्मत होती है। बिल्कुल। अब जिसके किस्मत में सरकारी नौकरी वाला होगा वो मिलेगा, और जिसके किस्मत में नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। चलिए प्रियंका जी से पूछते हैं कि क्या इनको, नेक्स्ट सवाल है प्रियंका जी से कि क्या ये दबाव में तो नहीं है। प्रियंका जी आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे? पहली बात, मैं किसी के दबाव में नहीं रहती। सेकंड चीज, मैं वो करती हूँ जो मेरे को, जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो अगर मेरा तो मानना ये है कि सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर घर में जिम्मेदार जिसे बोलते हैं, वो मेरे हिसाब से इंसान सबसे पहले इंसान अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसके पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। ना भी हो कोई नहीं, जरूरी नहीं है। पहले के ज़माने में एजुकेटेड नहीं होते थे लोग ज़्यादा, लेकिन वो समझदार इतने होते थे कि पूरा गांव समाज में वो निभा देते थे। चाहे वो रिश्ते नाते हो, परिवार की जिम्मेदारी इतनी संभाल लेते थे। 40-50 लोगों का परिवार भी अच्छे से एक अनपढ़ आदमी संभाल लेता था। तो ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी है कि वही बहुत कुछ तरक्की। मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा वैल्यू उस इंसान की है जो गांव समाज में रह के पूरा गांव समाज भी संभालता है और साथ में परिवार भी देखता है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, अधिकतर जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं भाई पैसों के लिए। वो ना कभी किसी की हेल्प करते हैं, ना कभी किसी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना अपने भाइयों के। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि यार मैं नौकरी वाला हूँ तो मैं अपने भाई के बच्चों को भी पढ़ा लेता हूँ या फिर किसी और की मदद कर देता हूँ। बहुत कम लोग हैं। हाँ, और नहीं तो कोई नहीं पूछते। लेकिन एक जो जिम्मेदार जिसे बोलते थे, वो गाँव में जो काम करता है, खेती बाड़ी जो मतलब करता है, वो सबको पढ़ाने का दम भी रखता है, सबको पालने का दम भी रखता है और गाँव समाज में भी भाई अपनी वैल्यू बना के रखते। तो मेरे हिसाब से तो सरकारी नौकरी कुछ नहीं। सबसे पहले आप इंसान अच्छा ढूंढो, अच्छा इंसान होगा तो वो सब कुछ कर सकता है। और हर आदमी यही चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखूं, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पैसा कमाओ। तो भाई हर किसी को पैसा कमाना होता है, ऐसा जरूरत है। पैसे से आप प्यार तो खरीद नहीं सकते, पैसे से आप फैमिली भी नहीं खरीद सकते। पैसे से सिर्फ आप ये है कि अपने शौक पूरे कर सकते। आपने सुना है कि पैसों से आप घर तो खरीद सकते हैं पर परिवार की सदस्य नहीं खरीद सकते, खुशियां नहीं खरीद सकते। आप पैसे से आप घड़ी खरीद सकते हो पर समय नहीं खरीद सकते। आप मान लो पैसा आप पे कितना ही है और आप बूढ़े हो रहे हो और आपको बीमारी लग रही है तो पैसा भी कई बार फेल हो जाता है। आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा प्रियंका जी, जैसे क्या आपको यहाँ पे, जैसे मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ तो क्या आपको मैं कुछ कमी तो नहीं दे रहा हूँ? वही मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, जब इंसान खुश होता है ना, जब इंसान के पास सब कुछ है, प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, परिवार मिल रहा है, तो सरकारी नौकरी में क्या रखा है यार, पैसा ही है वो कमा लेंगे। अभी आपके साथ मैंने शादी की है तो मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूँ। मेरे को तो लगता ही नहीं कि सरकारी नौकरी वाला चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं कि मैं अलग रहूँ परिवार से। अब सरकारी नौकरी वाला है, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी वाला होगा तो जॉब कर रहा होगा, बाहर रह रहा होगा, तो बाहर जाएंगे तो वहाँ पे फैमिली तो नहीं आ सकती सारी। और मेरे को तो भाई ऐसा चाहिए था जहाँ फैमिली भी सब साथ में रहें और पूरा परिवार हो। देखो पूरे परिवार का प्यार मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं अमित जी के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे को नहीं होती कहीं से भी कमी महसूस की सरकारी नौकरी वाला चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि लड़कियां क्यों सरकारी नौकरियों के पीछे भागती है, पता नहीं, और कहती हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए, साथ में विकास नगर देहरादून में हमें मकान चाहिए, जो कि आजकल एक वो बन चुका है, मीम्स बन चुके, एक डायलॉग बन चुका है पूरी लड़कियों के लिए। अब एक चीज और इसमें दोस्तों, ये सभी लड़कों से मेरा सवाल है, जिस तरीके से लड़कियां बोलती हैं वो मुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो अगर ऐसे ही लड़के भी रखे डिमांड कि हमें भी सरकारी लड़की चाहिए, तो मुझे लगता है तो ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही रह जाएगी बिना शादीशुदा। अगर लड़के भी तभी रह सकती है अगर सरकारी नौकरी वाला लड़का भी ये बोले कि भाई मुझे लड़की भी सरकारी नौकरी वाली चाहिए, तब तो फिर रह जाएंगी लड़कियां ऐसी। तो भाई जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सभी जितने भी बेरोजगार है या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, सब लोग ठान लो भाई कि हमें लड़की भी सरकारी नौकरी की चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है भाई, दो लोग खुश रहने चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए, तो सरकारी भी भाई फेल कर देते हैं लोग। कुल मिला के बात ये है, लड़का हो चाहे लड़कियां, आपस की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, दोनों का आपस में सही होना चाहिए तालमेल। अगर दोनों का तालमेल सही है तो ना सरकारी नौकरी की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है। हर चीज किया जा सकता है जब आपका तालमेल सही हो। तो दोनों लोग मिलजुल कर जो फैसला निकाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है एक दूसरे को समझना। तो फाइनली डिसीजन ये निकला है कि दोस्तों सरकारी हो या प्राइवेट हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। पर ये जो टाबू बना दिया है लोगों ने कि भाई मुझे तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो कई ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी में है पर वो खुश नहीं रखते।
अनसन बात करते हैं, रिलेशन में सही नहीं रहता है या जो भी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपके अंदर समझ है, आपसी समझ है, तो आप दोनों पैसा मिला के जरूर थोड़ी सरकारी, आजकल प्राइवेट, आजकल बिजनेस लोग ऐसे इकट्ठे कर देते हैं, गाँव गाँव में बिजनेस कर रहे हैं लोग, अपने घर में जो है डेयरी खोल रहे हैं, ऐसे लाखों में कमा रहे हैं भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनर अच्छा होगा तो सरकारी छोड़ो, मजदूर भी राजा की जिंदगी जिएगा। मेरा मानना सिर्फ एक ही है, मैं लास्ट भी यही कहूंगी, इंसान अच्छा होना जरूरी है, केयरिंग होना चाहिए एंड अच्छा बोलने वाला होना तो चाहिए। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारी दादी जी दे रही है कि दादा और दादी अकेले आए थे गाँव से, जिसे करने की चाहत होती है ना कुछ लाइफ में, तो चाहे नौकरी ना भी हो तब भी वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। जिसे नहीं है उसको चाहे 10-10 सरकारी नौकरी मिल जाए, बच्चे नौकरी लग जाए, चाहे बाप नौकरी लग जाए, चाहे खुद नौकरी लग जाए, तब भी पूरा नहीं होता। तो जिस तरीके से दादी और टाइम के जमाने से मिस्त्री थे दादा भी, उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, आज चाहे हम लाखों रुपए भी महीने का कमा रहे हैं तो हम एक बीघा तक नहीं खरीद पा रहे भाई। तो ये चीज फर्क है। और बाकी गाइस यही कहना चाहूंगा, कमेंट करके बताएं भाई आप क्या सोचते हैं। क्या लड़कियां हैं तो लड़के जरूर कमेंट करें। हाँ, बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जो अपने लॉयल्टी से चलते हैं, चाहे नौकरी लगी, कोशिश सब करते हैं। मान लो आप इससे प्यार करते हैं, आप देखना चाहते हैं उसको कामयाब होते हुए, तो पूरी कोशिश कर रहा है पर नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कह देंगे नहीं भाई आपने सरकारी नौकरी नहीं की तो हम आपके साथ जो है शादी नहीं करेंगे या क्या है, 100 चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, मेहनत तो सब करते हैं लाइफ में। और ऐसा भी नहीं है सरकारी ही नौकरी वाले कुछ कर पा रहे हैं। बहुत मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और सरकारी नौकरी वाले भी फेल कर रहे हैं, फेल। तो गाइज यही है, कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या चाहते हैं। लड़कियां हैं तो बताना सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए या फिर प्राइवेट। मैं तो लड़कियों से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि लड़कियों को सिर्फ अपने लिए लड़का अच्छा ढूंढना चाहिए। इंसान अच्छा होगा तो तभी आप खुश रह पाएंगी लाइफ में, ना कि सरकारी नौकरी और तो क्या मैं जॉब, इन चीजों में ना उलझें। तो क्या प्रियंका जी मैं अच्छा हूँ? दिख रहा है सबको कि कितने अच्छे हो। शायद ये है कि देखो अपनी अपनी समझ है। बाकी गाइज इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे दादी ने भी आज बहुत ज्ञान दिया हमें। बाय दादी, बाय कर दो दादी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओ महाशुदेवा सुन ले पुकार।